जय मां शारदे। आज हम कुंडली में स्थित देवगुरु बृहस्पति ग्रह के द्वादश अवस्था फल का फलादेश करना सिखाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में यदि पहली अवस्था यानी शयना अवस्था में हो तो बलवान होने पर भी जातक का स्वर अच्छा नहीं होता है। जातक गौर वर्ण का होता है, उसकी ठुड्डी लंबी होती है तथा निरंतर उसे शत्रुओं का भय रहता है। बृहस्पति यदि दूसरी अवस्था यानी उपवेशन अवस्था में हो तो जातक वाचाल, घमंडी और राजा तथा शत्रुओं से सदा संतप्त रहता है। ऐसे जातक के मुख, हाथ, जंघा तथा पैर में व्रणादि दोष हुआ करता है। देवगुरु बृहस्पति यदि तीसरी अवस्था यानी नेत्रपाणी अवस्था में हो तो जातक गौरांग परंतु रोगी होता है। धन और शोभा से रहित, अतिकामी तथा विजातियों से प्रेम करने वाला होता है एवं उसे नाच गान से अधिक प्रेम होता है। बृहस्पति यदि कुंडली में चौथी अवस्था यानी प्रकाशन अवस्था में हो और उच्चस्थ हो तो जातक कुबेर के जैसा धनाढ्य होता है। श्री कृष्ण भगवान के ऐसा वन उपवन में विहार करने वाला होता है। भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने वाला होता है। सर्वगुण संपन्न होता है। सुखी और तेजस्वी होता है। कुंडली में बृहस्पति यदि गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक साहसी, मित्र, पुत्र आदि से संपन्न, धन से सुशोभित, वेदों को जानने वाला और पंडित होता है। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में छठवीं अवस्था यानी गमनावस्था में हो तो जातक को लक्ष्मी हमेशा सुशोभित रखती हैं। उसकी स्त्री सुशीला होती है तथा उसके अधीन बहुत से मनुष्य रहते हैं। बृहस्पति यदि सातवीं अवस्था यानी सभा अवस्था में हो तो जातक शास्त्रों तथा अनेक विद्याओं को जानने वाला और धनी होता है। ऐसे जातक को हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि का पूर्ण सुख होता है। उसका घर मणि माणिक्य इत्यादि से भरा रहता है। बृहस्पति यदि आठवीं अवस्था यानी आगम अवस्था में हो तो जातक को हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि वाहन और सेवक, पुत्र, मित्र तथा स्त्री का सुख होता है। हाथी घोड़ा का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए कि आज के समय में हाथी घोड़ा का तो कोई विशेष महत्व रह नहीं गया है। हाथी घोड़े को आप अच्छे अच्छे वाहनों से ले सकते हैं। वह विद्वान, राजा के तुल्य धनी, काव्य का प्रेमी, अति बुद्धिमान और सर्वहितैषी होता है। बृहस्पति यदि कुंडली में नौवीं अवस्था यानी भोजन अवस्था में हो तो जातक को भोजन में उत्तम पदार्थ मिलते हैं और घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। चिरकाल तक लक्ष्मी उसके घर में निवास करती हैं। यदि वैसा बृहस्पति लग्न में हो तो जातक धनुर्धर अर्थात अस्त्र विद्या में प्रवीण होता है। परंतु यदि वैसा बृहस्पति पंचम अथवा नवम भाव में हो तो जातक निर्धन, पुत्र रहित तथा पापी होता है।
कुंडली में बृहस्पति यदि 10वीं अवस्था यानी नृप्तलिप्सा अवस्था में हो तो जातक राजा से सम्मानित, धर्मपरायण, धनवान, तंत्र शास्त्री अथवा तर्क शास्त्र और व्याकरण शास्त्र को जानने वाला अर्थात पंडित होता है। वह विद्वानों से घिरा रहता है। ऐसे जातक की ऊहापोह अर्थात समय अनुसार सूझबूझ, हाजिर जवाबी अच्छी होती है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि 11वीं अवस्था यानी कौतुक अवस्था में हो तो जातक खेल तमाशा करने वाला, सर्वदा धन संपन्न, कृपालु, सुखी, नीतिमान, बलवान और राजद्वार का पंडित होता है। ऐसा जातक अपने कुल रूपी कमल का सूर्य होता है, अर्थात जातक के कुल की ख्याति, उन्नति इत्यादि जातक द्वारा होती है और उसके पुत्र नम्र स्वभाव के होते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि 12वीं अवस्था यानी निद्रा अवस्था में हो तो जातक दरिद्रता से पीड़ित, अपने कार्यों में मूर्खता दिखाने वाला होता है। उसके घर में पुण्य का अभाव होता है। इस प्रकार से कुंडली में बृहस्पति की अवस्था देखकर फलादेश करना चाहिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष सरल से सरल भाषा में एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेगी, वह भी पूरी की पूरी सीरियल से। इसके पहले हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है लग्न के हिसाब से 12 राशियों का फलादेश आप करना सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाएं और चैनल में प्लेलिस्ट खोल लें। प्लेलिस्ट में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक लग्न का फलादेश राशि के अनुसार भी आप कर सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।